प्रहलाद। जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन की, और पैसिव वॉइस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बातें कर रहे थे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बेटा उसको टॉपिक को दोबारा लेते हैं। देखिए हेडिंग डाल देते हैं अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पीवी बनाना। ओके, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं बेटा। देखो दो कौन कौन से होते हैं। पहला एक तो होता है अपना HV से प्रारंभ होने वाले, और दूसरा होता है अपना WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। ठीक है बेटा, दोनों हम लोग देखेंगे, इंटरोगेटिव भी देखेंगे, इनके साथ साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देखेंगे। ओके, और दोनों को ही देखेंगे। बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे सिंपल हो, सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। थोड़ा सा अंतर होता है जो आप यहाँ देखोगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब वालों की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेज में अपने पास देखिए हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आप लेके चलिए। सबसे पहले हम कल बात कर रहे थे इंडेफिनिट की, हमने ली थी। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में अपने पास क्या आती है बेटा, इज, एम, आर। ठीक है, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर आते हैं। ओके, सेंटेंस देखते हैं एक इसका, आर यू लिसनिंग ए सॉन्ग, आर यू लिसनिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस है बेटा अपना, है कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल क्या याद रखना है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। मैं बता रहा था आपको कि आप अपना देखे चलो कि भाई जो चीज़ जहाँ रखी हुई है वो चीज़ वहीं की वहीं रखनी है। आपको जो अपने रूल हैं उनको फॉलो करना है। यानी हम बात कर रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना था, सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाना था। तो वही काम हम करेंगे। देखो इस स्थान को खाली छोड़िए अभी, क्योंकि हमें क्या है, टेंस चेंज करना है बेटा, टेंस चेंज करना है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है। कौन सा बेटा, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। मैंने लगाया, देखिए हम इसको लेके आए आगे, ए सॉन्ग। मैंने कहा था ना कि जो ए लगा हुआ होता है इनके पहले, तो ये सिंगुलर तो होते ही हैं खुद ही। ठीक है, और दूसरी बात, इस ए को यहाँ आगे जो लगा रहता है उसको छोड़ के मत आना पीछे, यहाँ पे अकेला मत छोड़ना, उसे साथ ही लेके आना बेटा। ठीक है, तो ए सॉन्ग हम आगे ले आए। अब ये सिंगुलर है, तुम्हें पता चल रहा है खूब अच्छे से, क्योंकि ए लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पर, देखो ये तो है अपना ए बी, और ये है अपना PV। ठीक है, तो ए सॉन्ग लगाया हमने, और इस ए सॉन्ग के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई अपनी एज, क्योंकि सर सिंगुलर के लिए तो एज ही लगाते हैं। ठीक है, एज ए सॉन्ग। अब देखिए क्या लगाते हैं बेटा, कंटिन्यूअस को जब हम चेंज करते हैं तो बीइंग। क्या लगाते हैं, इज ए सॉन्ग बीइंग, थर्ड फॉर्म लिसन, लिसन, बाई लगाया हमने, और यहाँ पर यू है तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इज ए सॉन्ग बीइंग लिसन बाय यू। ओके, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए संभवतः। अगर फिर भी आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। देखो एक बार दोबारा समझ लो, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो हमने वही काम किया। ऐसे कर लेते हैं, एक बार डिवाइड इसको कर देता हूँ तो मैं बता देता हूँ। देखो, और वर्ब अपनी हो गई ये, यहाँ तक वर्ब ले लिए हमने ये। ठीक है, अब देखिए पहला काम हमने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, जो किसके अनुसार लगाई थी हमने सर, सॉन्ग के स्थान पर, सॉन्ग के अनुसार लगाई। किसके अनुसार लगाई, सॉन्ग के अनुसार, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। जब हम कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं सर, बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो हमने क्या लगाई, बीइंग लगाई। उसके बाद लिसनिंग, थर्ड फॉर्म लगाई हमने, लिसन। ठीक है, बाई हमने लगाया क्योंकि हमें जरूरत है बाई की। मैंने बता रहा हूँ कि बाई प्रपोजिशन आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। अभी आगे हम बताएंगे कि कौन से होते हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन ही नहीं लगाते या फिर कोई अन्य प्रपोजिशन लगाते हैं। तो क्या हुआ, बाई, बाई लगाया, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा, और हमने क्या रख दिया, यू।
एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं? ओके, आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लेना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आर यू नॉट बीटिंग मी? ठीक है, ये लगाया मैंने बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आपने क्या लगाया? देखो, आर यू नॉट बीटिंग मी। ठीक है, अब देखो वही हम अपना काम करेंगे फिर से। देखो क्या करना है हमें, सर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। तो मी क्या है? अपना फर्स्ट पर्सन है, और मी का और जो सब्जेक्ट क्या बनता है? आई बनता है। क्या बनता है बेटा? आई। तो हमने ले आए, आई को आगे ले आए, कैपिटल लिखना है आई बेटा, है ना? ओके, आई। अब आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे सर कंटिन्यूअस में, तो एम आई नॉट। और जब हम चेंज करते हैं कंटिन्यूअस को तो क्या लगाते हैं? बीइंग। एम आई नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म बेटा, बीटन बाय यू। ओके, एम आई नॉट बीइंग बीटन बाय यू। कोई दिक्कत? संभवतः आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए नोट कर लेना सेंटेंस को। आगे बात करते हैं परफेक्ट की। कौन से की? परफेक्ट की। परफेक्ट में देखो, परफेक्ट में अपने को मिलती है बेटा हैज और हैव। क्या मिलती है? हैज और हैव। सेंटेंस देखिए कैसे करेंगे चेंज। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो एबी में लिखिए सॉरी, हैव यू कुक्ड राइस इन द किचन। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसानी से आपको क्या है, देखिए हमें हमारा काम पहला जो करना है वो क्या करना है? ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट निकालना, हमने क्या पकाया? राइस। ठीक है, इन द किचन को ऑब्जेक्ट मत मान लेना, ये तो केवल बहकाने वाली चीज होती है। क्या होती है? बहकाने वाली चीज होती है, ईटीसी बोलते हैं जैसे। ठीक है ना बेटा, घबराना नहीं है इससे। तो हाँ, अपन को क्या निकाला हमने? ऑब्जेक्ट क्या पकाया? क्या पकाया भाई? राइस। तो हम लाए उसको कहाँ पर? इसके स्थान पर लाए, सब्जेक्ट के स्थान पर राइस। अब राइस को क्या है? सिंगुलर मान के चलते हैं बेटा। क्या मान के चलते हैं? सिंगुलर। हैज राइस। अब यहां पर हमने बीन क्या लगाया? बीन कुक्ड। क्यों लगाया? क्योंकि सर परफेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो परफेक्ट में हम इनके क्या जोड़ देते हैं? बीन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? बीन लगा देते हैं। हैज राइस बीन कुक्ड बाय यू, और फिर बहकाने वाली चीज जो बची हुई है, इन द किचन। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हैज राइस बीन कुक्ड इन द किचन बाय यू। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है। ओके, देखा? आगे देखिए, सेंटेंस नोट कर लेना। आगे एक सेंटेंस और देखिए, देखो, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है बेटा, सिंपल है ना? बहकाने वाली चीज भी लगाना चाहो तो लगा दो, इन द ग्राउंड। ओके, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, चेंज करेंगे बेटा। पहला काम वही किया हमने। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट निकाला। क्या ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट है। क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे ले आए क्रिकेट। ठीक है, उसके अनुसार क्रिकेट सिंगुलर है। कहा था मैंने गेम किस में लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगाया? हैज़।
क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत? हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड इन द ग्राउंड बाय मी। ओके, ठीक है, बात करते हैं, नोट कर लेना सेंटेंसेस को। इसके बाद आता है बेटा अपना परफेक्ट को तो हम चेंज करते ही नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो, है ना। इसके बाद आता है अपना पास्ट। पास्ट में अपने पास कौन सा आता है बेटा? सबसे पहले आता है इंडेफिनिट। कौन सा आता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या आता है? या तो आपको V2 मिलेगी, और यहाँ पर तो जब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? डिड के साथ में V फर्स्ट ही मिलेगी बेटा। और चेंज करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर प्लस V थर्ड में। ठीक है, सेंटेंस देखिए, सॉरी, हाँ, डिड ही रीड दिस बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? वही काम किया हमने, दिस बुक। ठीक है, अब हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम सर क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। तो वॉज दिस बुक, थर्ड फॉर्म यही होती है, रेड बाई हिम। ठीक है, वॉज दिस बुक रेड बाई हिम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और देखिए सेंटेंस नोट कर लिया करो बेटा। आगे देखिए, एक और देखो एग्जाम्पल। डिड दे नॉट राइट ए बुक। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर। पहले तो हम देखो ऑब्जेक्ट निकाला हमने, क्या लिखा भाई? एक बुक। तो क्या लगाया हमने? ए बुक, ए बुक, और उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? वॉज ए बुक नॉट रिटर्न बाई, देखा हम क्या कर देते हैं बेटा? देम कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत संभवतः आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है। कोई आपको देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब रखिए, और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखिए। वर्ब अपनी बदलते ही हैं हम, और वर्ब बदलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल देते हैं, आवश्यकता अनुसार बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जो अपना सब्जेक्ट है उसे क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं, इसके बाद आता है अपना बेटा कंटिन्यूअस। वही कंटिन्यूअस में बीइंग लगानी है, सिंपल बात है। देखिए कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? अपने पास होती है बेटा कंटिन्यूअस में वॉज वर। ठीक है, और वाज वर के साथ में मिलती है हमें V4। ओके, चेंज करेंगे तो बेटा मिलता है, चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? वाज वर, और इनके साथ में बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे करते हैं सेंटेंस, देखो बेटा। आई was eating food. Okay, I was eating food. सॉरी, अपन सिंपल थोड़ी कर रहे हैं बेटा, इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं। जैसे वर यू ईटिंग फूड। ओके, और एक सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पे, was he not reading this chapter? ठीक है, दो सेंटेंस है बेटा,
दोनों सेंटेंस बिल्कुल आसान है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वही काम करना है हमें। क्या करना है सर, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम कहाँ ले आए, यहाँ ले आए फूड। ठीक है, फूड आ गया। इसके बाद फूड के अनुसार ही हम क्या लगाएंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर काउंट करते हैं क्योंकि काउंट नहीं किया जा सकता। वाज फूड बीइंग, क्यों लगाएंगे बीइंग, क्योंकि सर यहाँ पे भी लगा रखी है। और क्या है, हम जितने भी कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस जो चेंज होते हैं सबके हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। वाज फूड बीइंग, थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू का यू आया। ओके, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है सर। क्या यानी बोरियत महसूस मत करो, आगे चलते हैं थोड़े जल्दी जल्दी। हाँ, इसके बाद देखो दिस चैप्टर लाए ही के स्थान पर दिस चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अनुसार ही क्या लाए, दिस चैप्टर के अनुसार ही वाज लगाया, क्योंकि भाई सिंगुलर है, दीज होता, दीज चैप्टर्स होते तो क्या होता, वर लगाते। तो वाज दिस चैप्टर बीइंग रेड बाय, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हिम। Was this chapter being read by him? ओके, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए ऐसे ही परफेक्ट को देखते हैं। इसके बेटा परफेक्ट में भी आसान है, सेंटेंस नोट कर लिया करो बेटा, है ना। देखो कितना आसान है। परफेक्ट में भी क्या मिलता है अपन को, हेड मिलता है। तो हम हेड को क्या कर देते हैं, हेड बीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हेड बीन। और हेड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड ही होती है बेटा, है ना। सेंटेंस कैसे आएगा, आई हैड प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। हैड आई प्रिपेयर्ड फूड। ओके, ये कर लिया हमने जैसे, है ना। अब इसको चेंज करेंगे बेटा, इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं ना, इसलिए चेंज किया थोड़ा सा। ऐसा मत सोचना क्या कर दिया, चेंज किया। तो कैसे चेंज किया, देखो इसके स्थान पर फूड ले आए, फूड, यहाँ पर हेड लगाया क्योंकि हेड तो दोनों सब कॉमन है, सिंगुलर प्लूरल सब में ही कॉमन चलता है। हेड फूड बीन, थर्ड फॉर्म मिली हुई है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर्ड बाय मी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर नॉट होता तो क्या करते, नॉट को यहाँ लगा देते, ठीक है। चलो, और हेड बीन को हम चेंज करते ही नहीं हैं। अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, हेड बीन बीइंग, अगर उसको चेंज करवाता है, मैं बता रहा था ना, माइकल स्वान है जो कहते हैं कि इनको भी चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, हेड बीन बीइंग लगा देते हैं। थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ओके, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में अपने पास क्या आता है, फ्यूचर में सबसे पहले अपने पास आता है विल और सेल, और इनके साथ हमें मिलता है बेटा बी फर्स्ट। चेंज करते हैं तो हम किस में चेंज करते हैं, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए कैसे आएगा, देखो विल यू वॉच दिस मूवी, ठीक है, विल यू वॉच दिस मूवी, ठीक है। सेंटेंस ऐसा है। एक और देख लेते हैं, इसका नेगेटिव भी देखो कैसे आएगा, शैल आई नॉट कट योर टंग, ठीक है, शैल आई नॉट कट योर टंग, ठीक है। दोनों सेंटेंस देखिए। पहला देखिए क्या चेंज करेंगे बेटा, सबसे पहला अपन किसको लेके आएंगे, इसको आगे लेके आएंगे यू के स्थान पर, तो दिस मूवी, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है, विल दिस मूवी।
और जब हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं सर, बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी। तो क्या हुआ, विल दिस मूवी बी वॉच्ड बाय यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को चेंज करेंगे। दूसरे को देखते हैं, इसमें क्या आएगा, देखो योर टंग, पूरा का पूरा ही लाना है आगे, है ना, चेंज नहीं करना कुछ भी। योर टंग, और यहाँ क्या आएगा, विल नॉट बी कट बाई, और आएगा क्या हो जाएगा, मी। देखिए पूरा का पूरा लेके आए, योर टंग। ठीक है, क्या है ये, पॉसेसिव बता रहा है बेटा, अधिकार की बात है, साथ ही जुड़े रहते हैं ये हमेशा। ठीक है, ऐसा मत करना, अलग अलग कर दो इसको। योर टंग, उसके अनुसार विल है, और फिर नॉट है, उसके बाद बी, उसके बाद कट, थर्ड फॉर्म कट ही होती है, आवश्यकता अनुसार बाई लगाया, और उसके बाद मी लगाया। एनी डाउट, संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम इनमें आनी नहीं चाहिए, नोट डाउन करो। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम अपने, देखो ऐसे ही बी हैव वाला भी कर लेना। ओके, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसका, देखो कैसे आएगा। अगर आपको क्या मिलता है, विल हैव या सेल हैव मिल रहा है, इनके साथ थर्ड फॉर्म तो आपको मिलेगी, क्योंकि हैव थर्ड फॉर्म के लिए ये लगता है, और विल हैव सेल हैव प्लस वी थर्ड, तो आपको क्या कर देना है, इनके साथ में बीन जोड़ देनी है। विल हैव, सेल हैव, और प्लस में बीन, और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही। ओके, नोट करो इसको। हाँ बेटा, देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। पहले लगाओ विल। ठीक है, विल सी हैव टेकन फूड। ठीक है बेटा, ओके। देखिए विल सी हैव टेकन फूड, टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है सर, चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देते हैं, सेल आई हैव रीड दिस लेसन। ठीक है, दो सेंटेंस हैं, नॉट लगाओ बेटा। देखो सेल आई नॉट हैव रीड, सेल आई नॉट हैव, नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हो जाएंगे अलग अलग। देखो इसके बाद अब चेंज करते हैं हम। देखो पहला काम वही जो हम करते आ रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट निकालना है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, तो हम क्या लाएंगे, फूड ले आए बेटा, फूड ले आए। उसके बाद फूड के अनुसार ही हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है, उसके बाद बीन, विल फूड हैव बीन, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रहेगी, टेकन बाई, और सी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा, अब तो याद हो गई होगी, प्रोनाउन टेबल तुम्हारे हो गई होगी, सबके याद संभवतः हो गई होगी, और नहीं हुई तो एक बार और फेरना, फिर याद हो जाएगी। ओके, विल फूड हैव बीन टेकन बाई हर। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि विल का क्या है, फूड के अनुसार विल लगाया, फूड को आगे लाए, हैव को हैव बीन में कर दिया, और टेकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाई लगाया आवश्यकता अनुसार, और सी को हमने किस में चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे, देखो अपना क्या है, दिस लेसन। क्या किया हमने, दिस लेसन का, दिस लेसन कहाँ लाए, सब्जेक्ट के स्थान पर लाए, तो दिस लेसन, और इसके अनुसार हमने क्या लगाया, विल। ओके, उसके बाद नॉट लगा हुआ है ना, हैव बीन। ठीक है,
विल दिस लेसन नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म रेड बाई, आई का हम क्या करते हैं बेटा, मी। ओके, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। पैसिव वॉइस सबसे सरल टॉपिक होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर थोड़े बहुत कुछ रूल्स होते हैं स्पेशल तो उनको हम देखेंगे, अभी आगे आएंगे। अभी यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर इनको सीख गए तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ आपको ज़्यादा घालमेल नहीं करना है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस फिक्स फंडे होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइए। इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस की। ओके, किन की बात कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस की। ठीक है, अब बात करेंगे हम WH वर्ड वाले सेंटेंसेस की। किन की बात करेंगे बेटा? WH वर्ड। ध्यान देना, WH वर्ड कोई भी हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। WH वर्ड क्या है? आप WH वर्ड को WH वर्ड के स्थान पर रखो बस। जो जहाँ है इसमें चेंज कुछ नहीं होता है। ये WH वर्ड कहीं नहीं खसकता, ना आगे जाता ना पीछे जाता। इसको अपने स्थान पर रखो, बाकी आगे का सारा मैटर इसी तरह चेंज कर दो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब वालों को चेंज कर रहे हैं। एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखो, वाई डू यू नॉट लाइक मी। एक और देखते हैं, वाई डिड सी टेल ए लाई। ठीक है, वाई डिड सी टेल ए लाई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में है। चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए देखो बेटा, पहला काम मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो क्या है? जो WH वर्ड चेंज होते हैं ना, उनका मैं बता दूंगा अभी, जिनको थोड़ा चेंज करते हैं। नहीं तो WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड ही आएगा। देखो क्या आया, Y के स्थान पर मैंने Y रख दिया बेटा। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए। जैसे यहाँ तक मैंने छुपा दिया, ये इसको छुपा दिया और मैं पूछ रहा हूँ डू नॉट लाइक मी, डू नॉट लाइक मी। ठीक है, मैं इसको छुपा देता हूँ। तो अब आप इसको तो चेंज कर सकते हो ना। अभी हम लास्ट में ही पढ़ के आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब वालों को किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे सर, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं तो कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। क्लियर? किस में चेंज करते हैं? कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। भाई मैंने पूछा डू यू नॉट लाइक मी। अब आप यहाँ आ जाओगे, इस मी को क्या करना है? पहला काम हमें मी को ही क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। और किसके स्थान पर लाना है? यू के स्थान पर। तो मैं क्या बनाऊंगा? मी का क्या बनता है बेटा सब्जेक्ट? आई। सॉरी। हाँ, तो वाई, और हम इसको ले आए, कहाँ ले आए? सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए। तो इसके अनुसार हम कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं सर? इंडेफिनिट को हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और क्या लगाते हैं इसके अनुसार हम यहाँ पर? वाई एम। ठीक है, वाई एम आई, उसके बाद नॉट। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। भाई थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस शर्त रखता है अपने सामने की भाई, और क्या है? शर्त से है, जब शर्त की बात होती है तो क्या है? वाई एम आई नॉट लाइक्ड बाई यू। ठीक है, वाई एम आई नॉट लाइक्ड बाई यू। कोई दिक्कत नहीं है सर। WH वर्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ नहीं, छुपा दो मान लो इसको, तब क्या है? सिंपल, वो पहले जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बन रहा है। WH वर्ड का आपको रखना है, WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड को ही रख देना है। ठीक है, बाकी फिर इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब वाले थे उनके अनुसार ही बनाना है। देखो अगला सेंटेंस देखिए, वाई का मैंने वाई लगाया, क्या कहा था कि वाई को वाई रखो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? अपना ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बोला भाई? एक झूठ बोली। क्या बोली? झूठ बोली। तो क्या झूठ है? अब इसको हम यहाँ इसको ले आते हैं सी के स्थान पर, ए लाई
ठीक है। टेंस कौन सा है बेटा, डिड लगा हुआ है, डिड के साथ वी फर्स्ट लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ए लगा हुआ है तो सिंगुलर ही होगा बेटा, सिंगुलर है, ए लगा हुआ है तो सिंगुलर के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वाई वॉज ए लाई। अब देखिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, टेल की थर्ड फॉर्म होती है बेटा टोल्ड, क्या होती है सॉरी, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। वाई वॉज ए लाई टोल्ड बाई हर। एनी डाउट, कोई दिक्कत आई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोलने पर दिक्कत आती है, आप मत बोला करो कभी भी झूठ, है ना, तो हमेशा सत्य बोला करो, चाहे कोई कंडीशन कैसी भी है। हाँ, तो क्या हुआ, हमने किस में चेंज किया, ए लाई को हम आगे लाए और उसके अनुसार हमने वाज लगाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म लगाई टोल्ड, उसके बाद किसके द्वारा, बाई लगाया, बाई के द्वारा फिर हर लगाया। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। बात करते हैं, कोई भी WH वर्ड हो, आप किसी को भी ले लीजिए, सभी WH वर्ड में केवल दो को छोड़ करके, वाट और वाई को, वाट और हु को छोड़ करके बाकी सभी ऐसे ही चेंज होंगे। जैसे वैन का ही ले लेते हैं, देखो वैन का एक सेंटेंस लेते हैं, वैन was he not reading a book? When was he not reading a book? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वैन को आप साइलेंट कीजिए, अपने हेल्पिंग वर्ब वालों की तरफ चेंज कीजिए, वैन को वैन रखिए आप, तो आपने काम क्या किया, वैन का वैन रख दिया, बाकी सारा उसके अनुसार चेंज करो। ही के स्थान पर किसको रखेंगे बेटा, ए बुक को। ओके, और यहाँ क्या लेके आए हम, इसके अनुसार ए बुक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज की वाज आएगी बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर ही आएगी। यहाँ क्या लगाना है, नॉट, सर नॉट लगाना है। उसके बाद जब हम कंटिन्यूअस को चेंज करते थे तो क्या लगाते हैं सर, बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग। तो हमने क्या लगाया, बीइंग। व्हेन वाज ए बुक नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड बाई, और ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यानी WH वर्ड वालों को आप सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह बदलोगे, किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब वालों की तरह। केवल अब देखिए दो को हम जो चेंज करते हैं, इसको तो नोट कर लेना बेटा, इस सेंटेंस को, ठीक है। बात करते हैं हु की, हु इज बीटिंग यू, ये सेंटेंस है बेटा, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता, क्या नहीं दिया हुआ होता सर, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि सब्जेक्ट तो पूछा गया है क्वेश्चन में भाई, ठीक है, सब्जेक्ट पूछा गया है, सब्जेक्ट दे के नहीं रखता है। और सब्जेक्ट नहीं देने की स्थिति में हम क्या है, उसके जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सॉरी, पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान को खाली छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान को खाली छोड़ते हैं। देखिए अभी देखते हैं चेक करके एक सेंटेंस। हाँ, दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला काम तो क्या है, हम हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं बेटा, बाय हुम। मैंने किया पहला काम बाय हुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा ना, हु को बाय हुम में चेंज किया। ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर कि वो आपसे हुम के द्वारा बनवाना चाहता है या फिर हु से ही बनवाना चाहता है। आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे, आप दोनों अच्छे से देखोगे। देखो बाय हुम, अब अपना जो ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है ना सर, इसमें दिया हुआ है सर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, और इसके अनुसार ही बाय हुम आर यू, ठीक है, कंटिन्यूअस है सर, क्या लगाएंगे, बीइंग बीटन, हो गया काम, ठीक है। अब जब अपने पास सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएं, ठीक है, जब सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे सर, बन गया
हु को हमने बाई हुम में चेंज किया, यू को हम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। हमने अपनी बीटिंग से क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया, कौन पिट रहा है भाई, यू, तुम पिट रहे हो, तो ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है कि नहीं, तो यू आया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यू को आगे लेके आए सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए तो फिर यहाँ पर हमने क्या लिया, यू के अनुसार आर लगाया, जब कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाई, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और जब हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, खाली छोड़ेंगे उस जगह को। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, दूसरा तरीका है, एक तो ये हो गया, यहाँ लिख लेना आप बेटा एवी, और ये पीवी है, और एक दूसरा पीवी भी अभी बनेगा, इसको बनाते हैं हम हु का हु, ठीक है। हु का हु रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, वो आपसे किसी से भी बनवाए, आप दोनों तरीके जानते हो, बहुत होशियार बच्चे हो, दोनों तरीके आप पर आएंगे। देखो हु, ठीक है, आर क्यों लगाया, क्योंकि यू को आगे ला रहे हैं सर, हु आर यू, उसके बाद बीइंग, उसके बाद बीटन, और फिर जो ये बाई हम यहाँ लगा रहे थे, इस बाई को यहाँ ले जाओ, बीटन बाई, ओके। हु आर यू बीइंग बीटन बाई, ओके सर, कोई दिक्कत आपको संभवतः आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखते हैं जो एग्जाम्पल, इसके नोट कर लेना बेटा एग्जाम्पल्स को, है ना। क्या नहीं दे के रखता, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दे के नहीं रखता, क्या दे के नहीं रखता बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, हु इज कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है। चेंज करके देखो, बिल्कुल आसान है, सेम वही पहले वाला तरीका अभी देखा था हमने। एक तो तरीका है बाई होम लगाइए, क्या लगाया, बाई होम, फिर हम किसको लेके आए, फूड को आगे लेके आए, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है। इन द किचन अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं किचन को ऑब्जेक्ट बना दो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत हाई फाई चलता है, कई बार ऐसा सोच जाते हो किचन को ही ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है। किचन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, फूड को बनाना है, फूड को आगे लेके आएंगे, तो फूड क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे, बीइंग लगती है ना। फूड सिंगुलर है, काउंट करते हैं तो सिंगुलर में क्या लगाया, बाय होम इज फूड, उसके बाद क्या लगाई, बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, बचा क्या अपने पास, भहकाने वाली चीज, इन द किचन। भ्रमित मत हो ना बस इससे तुम, क्या है देखो, बाय होम इज फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका भी बना लो, दूसरा तरीका कैसे है, हु को आगे रखिए, हु का हु रहा, हु इज फूड बीइंग कुक्ड बाय इन द किचन, इन द किचन। देखिए, हु इज फूड बीइंग कुक्ड बाय इन द किचन, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हु इज फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत आपको। एक दो एग्जाम्पल और करके देखना, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा वाट वाला। वाट में क्या नहीं दे के रखता है, देखो वाट का जो सेंटेंस होता है, वाट वाले सेंटेंस में क्या होता है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट दे के नहीं रखता है, क्या दे के नहीं रखता है, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एक सेंटेंस देखो, व्हाट डू यू वांट, भाई सब्जेक्ट दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है भाई, कौन चाह रहा है, यू, तो क्या दे रखा है इसमें, सब्जेक्ट दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, वाट का तो वाट लगाओ, सीधा लगा दिया, वाट का वाट रखा, कोई दिक्कत नहीं। वाट टेंस कौन सा है बेटा, डू के साथ में क्या लगा हुआ है, डू के साथ में भी फर्स्ट लगी हुई है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लगाया, कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, वाट इज, ठीक है। अब अपने पास जब क्या नहीं दिया हुआ है सर, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट किसका बनाएं, इसलिए उसकी जगह को छोड़ देते हैं और आगे
अपना कार्य करते हैं। जब सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी होती है, हमें वर्ब लगानी होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हाट इज वांटेड। अब अपने पास और चीज तो है सर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या आएगा, बाई और यू का यू। कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, व्हाट इज आर लगाओ बेटा, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, तो दे के क्या नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे के रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है ना यू, ठीक है। चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे सर, वाट का तो वाट लगाइए, ओके, वाट सॉरी। अब अपने पास देखना है, जब लगा हुआ ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उसे सिंगुलर ही काउंट कर दो। चलो बेटा, क्या लेके चलना है, सिंगुलर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो वाट इज, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, डन, उसके बाद बाय, क्योंकि बाय तो लगाना है हमें, क्योंकि उसके आगे फिर ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ना। व्हाट इज डन बाय और यू का यू इन माई रूम। कोई दिक्कत, व्हाट इज डन बाय यू इन माई रूम। आपको याद इतना रखना है कि हु वाले सेंटेंस में क्या दे के नहीं रखता, सब्जेक्ट दे के नहीं रखता है, तो हम क्या है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते थे सब्जेक्ट को, वो नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर क्या नहीं दे के रखता बेटा, वाट वाले में ऑब्जेक्ट दे के नहीं रखता, तो ऑब्जेक्ट के स्थान को हम खाली छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ओके। थैंक यू।